आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो वीडियो एक अलग विषय पे है और विषय है कि भारत के राष्ट्रगान में राजस्थान या राजपूताना का नाम क्यों नहीं है, जबकि अन्य कई प्रांतों के नाम इस राष्ट्रगान में आते हैं। तो मेरे फॉलोवर और मेरे मित्रों ने कई समय से मुझे कह रखा है कि आप इस पर थोड़ा एक वीडियो बना के प्रस्तुत कीजिए। तो आज उसी क्रम में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजपूताना या राजस्थान का नाम इस राष्ट्रगान में नहीं है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये गौरव की बात है। राष्ट्रगान में उन्हीं प्रांतों के नाम हैं जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आते थे, अर्थात जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। राजस्थान तत्कालीन राजपूताना जो है वो सैल्यूटेड प्रिंसली स्टेट कहलाते थे और वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे, मतलब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे। ये विषय है जिस पर आप थोड़ा विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये गीत 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये गाया गया था। उसमें मुख्य अतिथि थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के गुणगान में ये गीत गाया गया था और उसमें ये बोला गया था कि जनगण मन अधिनायक, मतलब सुपर हीरो, वो सुपर हीरो जॉर्ज पंचम को बोला गया था और भारत भाग्य विधाता भी उन्हीं को बोला गया था। तो ये कांग्रेस के द्वारा जॉर्ज पंचम का गुणगान खुशामंद के लिए किया गया था। ये उस वक्त का ये गीत था दोस्तों। और 27 दिसंबर के बाद दूसरे दिन 28 दिसंबर को कलकत्ता से छपने वाले एक अंग्रेजी अखबार, दैनिक अखबार द इंग्लिशमैन, उसमें ये खबर लिखी गई थी कि कांग्रेस ने जॉर्ज पंचम की खुशामंद करने के लिए ये गीत गाया और जॉर्ज पंचम को भारत का भाग्य विधाता और अधिनायक बताया गया था। ये खबर बड़ी आई तो कांग्रेस में पूरे देश में हलचल मच गई कि एक तरफ तो कांग्रेस विरोध कर रही है अंग्रेज़ों और दूसरी तरफ जॉर्ज पंचम का गुणगान कर रही है। कांग्रेस का बड़ा उसमें विचित्र स्थिति हो गई थी। जब लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा कि ये क्या ये गीत आपने भारत भाग्य विधाता ये शब्द जो इस्तेमाल किए हैं जॉर्ज पंचम के लिए किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। और 1913 में जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम था, तो लोगों ने यह समझ लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत भाग्य विधाता की तरफ से पुरस्कार मिल चुका है। और जैसे कि विदित है, अपने जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत बनाया गया था वो गीत इसी रविंद्रनाथ टैगोर के गाने को ही भारत सरकार ने जो है संविधान सभा ने इस गाने को 24 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया संविधान सभा के द्वारा। और इसके बाद में ये राष्ट्रगान बन गया जिसके अंदर पंजाब, सिंधु, उत्कल, मराठा और ये जो ये हिमाचल और इस प्रकार के दो नदियों के नाम आते हैं, यमुना, गंगा, ये सब आते हैं, लेकिन राजपूताना का नाम कहीं नहीं है क्योंकि वो गीत एज इट इज़ उठा करके राष्ट्रगान में परिवर्तित कर दिया गया था, कोई मामूली सा परिवर्तन किया गया था दोस्तों। अब सवाल जो है लोग पूछते हैं कि भारत के गान राष्ट्रगान में राजस्थान राजपूताना का नाम क्यों नहीं है, उसका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ दोस्तों। पहला जवाब तो ये गाना है कि ये गाना ब्रिटिश इंडिया के शासक जॉर्ज पंचम के लिए उसके गुणगान के लिए गाया गया था। ब्रिटिश इंडिया भारत आज जैसे विदित है अंग्रेज़ों के समय में भारत के दो अलग प्रकार के रूप थे। जो भारत सीधा अंग्रेज़ों के अंडर में था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठे, बंगाल वगैरह ये प्रांत थे। और जो अंग्रेज़ों के सीधे अधीन नहीं थे वो कहलाते थे प्रिंसली स्टेट। भारत में 562 स्टेट थी जिसमें से 108 स्टेट ऐसी थी जो सैल्यूटेड प्रिंसली स्टेट थी। सैल्यूटेड प्रिंसली स्टेट उसको बोलते हैं जो राजाओं को तोपों की सलामी होती थी और जब वो राजा दिल्ली सरकारी काम से जाते थे तो वहाँ पे उनके लिए लाल कालीन, रेड कारपेट बिछाया जाता था। तो जहाँ जहाँ भी जिस प्रांत में सिर्फ और सिर्फ सैल्यूटेड स्टेट की रियासतें थी वहाँ पे जो था वो ब्रिटिश इंडिया नहीं था, वो राजाओं का खुद का राज था।
तो इसलिए राजस्थान की जो 22 स्टेट थी, जयपुर जोधपुर वगैरह मिला करके, ये अंग्रेज़ों का अधीन नहीं थी, ये खुद एक राज थे, ये खुद गवर्नमेंट थी उस टाइम, और ये सैल्यूटेड स्टेट थी। और यहाँ के जो राजा थे उनको हिज हाइनेस बोला करते थे, हिज हाइनेस बोला करते थे। जब ये राजा दिल्ली जाते थे, जैसा कि मैंने बताया, उनको तोपों की सलामी और लाल कालीन बिछाई जाती थी। जैसे कोई विदेश का शासक आता है तो आजकल हम करते हैं, पहले भी करते थे। राजाओं से 1818 में अंग्रेजों ने संधि की थी, सन 1818 में राजाओं से संधि की थी। उस संधि में यही शर्त थी कि राजा अपनी रियासत में खुद मालिक होंगे, खुद की गवर्नमेंट चलेगी, सिर्फ विदेश नीति अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी। तो राजस्थान के जो राजा थे, प्रिंसली स्टेट वाले, हिज हाइनेस जो थे, वो अपने खुद की गवर्नमेंट उनकी चलती थी दोस्तों, ये अंग्रेज़ों का अधीन नहीं थे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ जोधपुर, गवर्नमेंट ऑफ बीकानेर, गवर्नमेंट ऑफ जयपुर, गवर्नमेंट ऑफ कोटा, गवर्नमेंट ऑफ बूंदी, गवर्नमेंट ऑफ सिरोही और गवर्नमेंट ऑफ उदयपुर, इस तरह से जो रियासतें थी 22, उनके खुद की गवर्नमेंट चलती थी। अगर आपको इसका प्रमाण देखना हो तो राजाओं के 1947 से पहले के कोई आपके घर में रजिस्ट्री या कोई सरकारी कागजात पड़े हों तो उसमें देखिए, वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कहीं लिखा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान का जोधपुर का देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ जोधपुर मिलेगा, राजा की फ़ोटो मिलेगी स्टाम्प के ऊपर। ब्रिटिश इंडिया का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, अर्थात ब्रिटिश इंडिया के अंडर में राजस्थान के राजा नहीं आते थे। वो ब्रिटिश इंडिया के लिए एक तरह से विदेशी था, अंग्रेज़ों के गुलाम हम राजस्थान के वासी नहीं थे, बाकी इंडिया के जो लोग थे वो थे। यूपी वगैरह, बिहार, ये ब्रिटिश इंडिया में आते थे, अंग्रेज़ों के गुलाम वो थे। जब अंग्रेज़ यहाँ से देश छोड़ के गए तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को आज़ाद किया था। याद रखिए, ब्रिटिश, जो मैंने बताया, 2 रूप थे भारत के, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने आज़ाद किया था, प्रिंसली स्टेट को आज़ाद करने का अधिकार उनको नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि राजाओं के साथ में जो हमने 1818 में जो संधि किया था वो संधि आज रद्द की जाती है। राजा लोग 1818 की स्थिति में पहुंच गए हैं, वो अपने स्टेट के, अपने देश के संपूर्ण संप्रभुता संपन्न स्वामी हैं और वो अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। फिर भी अगर वो चाहें तो भारत में मिले, फिर भी वो चाहें तो पाकिस्तान में मिले, फिर भी वो चाहें तो स्वतंत्र रहे, ये नियम ये था। लेकिन ज़्यादातर राजाओं ने जनता की भावनाओं को समझते हुए भारत में रहे और कुछ लोग पाकिस्तान वगैरह गए। तो ये राजाओं की इच्छा के ऊपर था, इसमें कोई नियम नहीं था। तो यही कारण है कि राष्ट्रगान के अंदर जो है राजस्थान या तत्कालीन राजपुताने का नाम नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व करने की बात है कि हम अंग्रेज़ों का अधीन नहीं थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान में उन्हीं प्रांतों के नाम है जो अंग्रेज़ों का अधीन थे। ये गौरव की बात है, ये शर्म की बात नहीं है, ये अपनी चिंता की बात नहीं है। और हर प्रिंसली स्टेट के अंदर खुद का राष्ट्रगान चलता था। जैसे अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो यहाँ का राष्ट्रगान था, 200 बाजे थे महाराजा थारे मारवाड़ में, 200 बाजे थे महाराजा थारो मारवाड़ में, ये राष्ट्रगीत था। और यहाँ का जो ध्वज था, झंडा, वो पिचरंगा था, 5 रंग का झंडा था। ये अंग्रेज़ों वाला झंडा यहाँ नहीं चलता था, जॉर्ज पंचम वाला, और न यहाँ पे उनका ध्वज चलता था, ना उनका गीत चलता था। यहाँ पे हमारा खुद का गीत चलता था, मारवाड़ के राजा का, मारवाड़ राजा के ध्वज चलता था, उन्हीं की गवर्नमेंट चलती थी। तो आज ये विषय जो था दोस्तों, वो यही था कि राष्ट्रगान में यदि भारत के राष्ट्रगान में राजा और राजपूताना का नाम राजस्थान का नहीं है, ये गौरव करने की लायक बात है, ये स्वाभिमान की बात है और विशेष बात है जो मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को मालूम होगी। हम अंग्रेज़ों का अधीन नहीं थे, राजस्थान के लोग, और हम अंग्रेज़ों के न उनके राष्ट्रगान में न उनके ध्वज के अंदर नहीं आते। हम सब खुद का राज था यहाँ पे, अंग्रेज़ों का राज यूपी, बिहार, एमपी और बंगाल वगैरह जो है, मराठा वगैरह उस तरफ था, यहाँ नहीं था। इसको आप गौरव महसूस करें दोस्तों, और इस वीडियो को देश से शेयर करें। और विशेष और भी कोई जानकारी लेना चाहें तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन पे।